नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूक्रेन रूस युद्ध के 100 दिन से ऊपर हो गए हैं। रूस जीत का अलग दावा कर रहा है और यूक्रेन अलग दावा कर रहा है, लेकिन इंसानियत मर रही है और लाखों लोग प्रभावित हैं। अर्थव्यवस्था चौपट है और इन दोनों के युद्ध से दुनिया में तेल खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है, क्योंकि दोनों देश कुछ न कुछ दुनिया को देते हैं। इसी बीच खाद्यान्न संकट को लेकर विशेषज्ञ एक नई अल्टरनेटिव फसल का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस फसल को उगाने से कुछ हालात सुधर सकते हैं, किसानों को फायदा हो सकता है। सरकार और विशेषज्ञों की माने तो किसान की चिंता को दूर करने का एक शानदार ऑप्शन मोटे अनाज की खेती हो सकती है। मोटा अनाज यानी मिलेट की खेती यूं तो कोई इनोवेटिव बात नहीं है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की ओर से 2023 को मिलेट ईयर घोषित किए जाने के बाद इसकी चर्चा और डिमांड दोनों बढ़ी है। हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IIMR की माने तो एक अनुमान के मुताबिक भारत 170 लाख टन से अधिक मोटे अनाज का उत्पादन करता है। ये एशिया का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% है। जानकारी देते चलें कि अफ्रीका में सबसे अधिक 489 लाख हेक्टेयर जमीन पर मोटे अनाज की खेती होती है। उत्पादन लगभग 423 लाख टन होता है। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत मोटे अनाज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत के किसान लगभग 138 लाख हेक्टेयर खेत में ये सुपरफूड उगाया जाता है। ऐसे में किसानों को यह जानना चाहिए कि मोटे अनाज की खेती यानी मिलेट फार्मिंग में किस तरह के विकल्प हैं जिन्हें अपनाकर आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों की माने तो मिलेट की खेती से किसानों को मोटा मुनाफा हो सकता है। ये अनाज सेहत के लिए फायदेमंद है। मिलेट में सर्वाधिक प्रचलित बाजरा है। बाजरा में भी कई वैरायटी मौजूद हैं। इनमें प्रियांगु, श्यामक और अनु प्रमुख हैं। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक उप महाद्वीप के कई इलाकों में बाजरे के उपयोग का प्रमाण यजुर्वेद में भी मिलता है। 1500 ईसा पूर्व भी बाजरा उगाए और खाए जाते थे। मोटा अनाज खाने वालों के बीच पॉपुलर बाजरे की वैरायटी में रागी, ज्वार और प्रियांगु प्रमुख हैं। ये काफ़ी दिलचस्प है कि भारत मोटे अनाज यानी मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में पैदा होने वाला मिलेट वैश्विक उत्पादन का लगभग 1/3 है। भारत के अलावा चीन, नाइजर और नाइजीरिया बाजरा के अन्य प्रमुख उत्पादक देश हैं। पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो में उगने वाली प्राकृतिक किस्म वाला बाजरा भारत में भी उपजाया जा रहा है। भारत ने इसे उकासना 1 किस्म के रूप में विकसित किया है। डिमांड बढ़ने के कारण भारत में उकासना वैरायटी के बाजरे की उपज दोगुनी कर दी गई है। यहाँ पर जानकारी दे दें कि इस बाजरे से रूस, जर्मनी और चीन जैसे कई देशों में पारंपरिक दलिया व्यंजनों में किया जाता है। इन्हें मांस या सब्जी से तैयार ग्रेवी वाली रेसिपी में भी मिलाया जाता है। वियतनाम की पॉपुलर मिठाई बंदाके में सूखे नारियल के टुकड़े के साथ पिसा हुआ बाजरा और मूंग मिलाया जाता है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक खेती किसानी की औपचारिक शुरुआत से पहले हमारे पूर्वज बाजरे पर ही निर्भर रहते थे। जंगली घास जैसी दिखने वाले बाजरे के संबंध में इतिहासकारों का कहना है कि इसका सेवन 7000 साल पहले भी किया जा चुका है। ANI की रिपोर्ट में कहा गया है कि 7000 साल से भी पहले इंसानों ने बाजरा का सेवन किया था। उत्तरी चीन में मिट्टी के कटोरे में अच्छी तरह संरक्षित अवस्था में नूडल्स भी पाए गए हैं। भारत से 38 देशों में भेजा जाने वाला ज्वार एक्सपोर्ट क्वालिटी के मामले में उत्साहजनक आंकड़े दिखाता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक 2020 से 2021 में 2.298 करोड़ से अधिक, जबकि 2021 से 2022 में 7.408 करोड़ से अधिक का ज्वार एक्सपोर्ट किया गया। इंपोर्ट करने वाले टॉप 3 देश सूडान, कनाडा और अमेरिका रहे। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त सुपर फूड को खाएं, बोएं और पैसा कमाएं।